नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और मेरे साथ हैं आकाश और आप देख रहे हैं खबर गाँव। वक़्त अभी है 12 बज चुके हैं। 8 मई की जो तारीख है वो 9 में बदल चुकी है, लेकिन 8 तारीख की देर शाम से शुरू हुई जो हरकत है पाकिस्तान की तरफ से की गई वो अब भी जारी है। देश की मीडिया में इसे लेकर तरह-तरह की खबरें आ रही हैं। कोई खबर दे रहा है कि एक पाकिस्तानी पायलट को भारत में पकड़ लिया गया, भारतीयों ने पकड़ लिया है। कोई खबर दे रहा है कि पाक पीएम के घर के पास हमला हुआ, धमाका हुआ। ये सारी खबरें आप तक पहुँच रही होंगी। क्या सच है, क्या नहीं, अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन विदेशी मीडिया इस पूरे हरकत, इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ लिख रहा है, यही बताने की कोशिश हमारी है। आकाश, विदेशी मीडिया पाकिस्तान की इस हरकत को जो 8 मई की देर शाम से शुरू हुई है, उस पर क्या लिख रहा है? देखिए आपने ठीक पूछा कि विदेशी मीडिया में क्या चल रहा है, क्योंकि ये बड़ा डेवलपमेंट है। एक जिस तरह से जम्मू में ड्रोन अटैक्स हुए हैं हुँ, और भारतीय सेना की तरफ से उसका जवाब दिया गया है, हुँ, और उसके बाद से आप पाकिस्तान के मीडिया या भारत की मीडिया में लगातार इस डेवलपमेंट को लेकर खबरें चल हुँ, रही हैं, टीवी पर और वेबसाइट्स पर। हम बात करेंगे यहाँ की विदेशी मीडिया में जो वेब पोर्टल्स हैं, हुँ, अखबार हैं, वहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहले हम पाकिस्तान में का जो अखबार है डॉन, उसकी बात कर लें, तो वो वेबसाइट पे अपने लाइव कवरेज कर रहे हैं और उसमें उन्होंने हेडिंग लगाया है पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन। और इसमें जो लेटेस्ट उनके तरफ से अपडेट है वो ये लिखा है कि बीबीसी लोकेट्स फुटेज ऑफ क्रैश्ड इंडियन फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग फ्रेंच रफाल। हुँ, तो एक ये जो दावा लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था कि भारतीय जो जेट है रफाल उसको पाकिस्तान ने मार गिराया है, वही ये बीबीसी के हवाले से जी, डॉन लिख रहा है। हुँ, फिर आप देखिए कि एक अपडेट ये है कि फ्लाइट ऑपरेशंस एट कराची एयरपोर्ट रिस्टोर्ड इमीडिएटली। हुँ, तो इस तरह की चीजें वो अभी लिख रहे हैं। जी। ठीक है। और जी, आकाश, इस तरह से हम देख रहे थे कि जो 7 और 6 और 7 मई के दरमियानी रात की घटना थी, उस पर भी इस तरह से खबरें फैलाई जा रही थी कि भारतीय वायुसेना के जहाज को मार गिराया गया था। अल जज़ीरा इस बारे में क्या कुछ लिख रहा है, आकाश? अल जज़ीरा ने लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान लाइव, पाकिस्तान अगेन थ्रेटन्स रिटेलिएशन अगेंस्ट इंडिया। जी, इन्होंने अपडेट ये दिया है कि पाकिस्तान अटैक्स 3 मिलिट्री स्टेशंस नियर जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के पास 3 से सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया है। द मिलिट्री सेड देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ आफ्टर द अटैक। कोई जान माल की क्षति नहीं हुँ, हुई है, ये बात यहाँ लिखा गया है। एक और इसमें अपडेट है कि पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट कैप्चर्ड इन इंडिया रिपोर्ट्स। जी, ये खबर आप अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं या टीवी लगातार देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को लेकर, ये दावा बार बार भारत की मीडिया, अलग अलग मीडिया चैनल्स के द्वारा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एक एयरफोर्स के पायलट को भारत ने पकड़ लिया है अखनूर के इलाके में। जी, तो वही बात अल जजीरा भी लिख रहा है कि इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग दैट अ पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट हैज बीन कैप्चर्ड बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस आफ्टर इजेक्टिंग फ्रॉम हिज फाइटर जेट ओवर द सिटी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर में जी, पकड़े जाने की बात लिख रहे हैं। और इन्होंने हवाला दिया है कि द पायलट्स आइडेंटिटी हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, इंडियन आउटलेट द ट्रिब्यून सेड। ट्रिब्यून के हवाले से ये खबर लिखी जा रही है और इसी तरह से तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वो इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट को पकड़ा गया है। लेकिन हम फिर दोहरा रहे हैं और लगातार खबर गांव के कवरेज पे हम ये बात दोहरा रहे हैं कि जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए किसी भी खबर को सत्य ना माने, और जी, ये सिर्फ दावे हैं। तो यही दावा अल जजीरा ने भी किया है। रॉयटर्स का मैं बता देता हूं। रॉयटर्स ने हेडिंग लगाई है एक्सक्लूसिव पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, यूएस ऑफिशियल से। हुँ, तो यूएस के ऑफिशियल्स के हवाले से इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का जो चाइनीज जेट है हुँ, उसने 2 इंडियन फाइटर्स एयरक्राफ्ट को गिरा दिया है, जी, ऐसा इनका रॉयटर्स का लिखना है। बीबीसी पे अगर हम देखें तो ये लगातार अपडेट कर रहे हैं कि स्कूल्स टू रिमेन शट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। हुँ, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको बीबीसी, इसको लेकर बीबीसी को लेकर काफी विवाद भी होता है कि वो जम्मू और कश्मीर को भारतीय प्रशासित कश्मीर और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर लिखता रहा है। इसको लेकर जी। काफी विवाद भी होता है। तो वही ये यहाँ भी लिख रहे हैं कि सारे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल जो हैं 12वीं कक्षा तक के उनको बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की भी खबर लगाई गई है। उसमें वो लिख रहे हैं कि वी ब्रिंग यू मोर लाइंस फ्रॉम आवर इंटरव्यू विद पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बीबीसी ने इंटरव्यू किया है, और उस हवाले से उन्होंने लिखा है उनके इंटरव्यू से कि इट विल बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन पाकिस्तान डिसाइड्स टू अटैक, एडिंग दैट द कंट्री विल नॉट डिनाई एनी एक्शंस इट टुक। जी तो इस तरह की चीजें बीबीसी लगातार लिख रहा है। यूएस ने जो है कि दोनों देशों में अपने समकक्ष विदेश मंत्री की बातचीत हुई है, जैसा कि एस जयशंकर ने भी ट्विटर पे, जो एक्स हो गया है, उस पर पोस्ट करके लिखा कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, माफ कीजिएगा, तो रूबियो से एस जयशंकर की बातचीत हुई, और अगर हम बीबीसी के माने तो इनका पाकिस्तान के भी विदेश मंत्री से बातचीत हुई है, और इन्होंने दोनों को ही कहा है कि भाई इस स्थिति को बंद कीजिए, इसे खत्म कीजिए, रुकिए ना, वॉर में मत जाइए। जी। हाँ, तो आकाश, जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी तक, हम जितने भी विदेशी मीडिया को देख रहे हैं, उनका रुझान कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ है और वो पाकिस्तान सेंट्रिक बातें बता रहे हैं। इंडिया के हवाले से उनकी कोई खबर खास नहीं दिखाई दी। देखिए, वाशिंगटन पोस्ट ने भी लिखा है, हेडिंग लगाई है इसने कि पाकिस्तान सेज इट डाउन इंडियन ड्रोन्स एज इंडिया क्लेम्स टू स्ट्राइक लाहौर। आप CNN देखेंगे तो उसमें हेडिंग लगाई गई है कि एक्सप्लोजन्स हर्ड इन इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर एज टेंशंस विद पाकिस्तान एस्केलेट। तो आप एक चीज ये देखना चाहिए कि जब पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तो एक बहुत बेसिक चीज समझाई जाती है कि किसी भी स्थिति को जब आप रिपोर्ट करते हैं तो उसमें वर्जन होते हैं, जो जितने लोग उसमें हिस्सा हैं उस घटना में, उसके सभी हिस्सेदारों से आप बयान लेते हैं और सभी की बात शामिल करते हैं, दोनों पक्ष की बात होनी चाहिए। तो यही वो हो रहा है, और उसमें वर्ड का हेर फेर जरूर है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और इस तरह की चीजें हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है और जो पुष्ट जानकारी है, उस हिसाब से सिर्फ ये जानकारी है कि जम्मू में और राजस्थान के कुछ बॉर्डर सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से अटैक किया पाकिस्तान ने, भारत ने उसका जवाब दिया, भारत ने हवा में ही उन ड्रोन्स को मार गिराया, और उसके बाद से लगातार डेवलपमेंट्स जारी हैं दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ से। लेकिन इस कार्रवाई में भारत की तरफ क्या एक्शन हुआ और पाकिस्तान की तरफ क्या एक्शन हुआ, या बॉर्डर के दोनों तरफ क्या नुकसान हुए, इसको लेकर ऑफिशियली अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं। जी बिल्कुल आकाश, और हमारी कोशिश भी यही है कि जो खबरें पुख्ता तौर पर सरकार या सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी की जा रही हैं, हम वही आप तक पहुंचाएं। और क्योंकि जब भी देश में ऐसा माहौल होता है या फिर हम कह लें कथित जंग का माहौल होता है, उस दौरान सोशल मीडिया से लेकर हर जगह खबरें बहुत तरह से फैलती हैं, अलग अलग तरह की फैलती हैं, और वो कहीं ना कहीं वो परेशान करती हैं और अशांति फैलाती हैं। इसी बीच सरकार की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ देख सकते हैं। उस पोस्टर में डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, ये आम लोगों के लिए है। हेडिंग है, आवर हीरोज आर प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर्स, लेट्स प्रोटेक्ट आवर कंट्री ऑनलाइन। यानी आपके हाथ में अगर फोन है तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने देश को बचाएं। कैसे बचाएं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में लिखा गया कि डूज में सबसे पहले कि शेयर ओनली ऑफिशियल एडवाइजरीज, हेल्पलाइंस एंड वेरीफाइड रिलीफ अपडेट। वही बात जो हम आपसे लगातार कह रहे हैं, वही चीजें आप फैलाइए या वही चीजें आप दूसरों को भी सूचित करिए जो कि ऑफिशियली कही गई हो, सरकार की तरफ से जारी की गई पुख्ता जानकारी हो। फैक्ट चेक न्यूज विद ऑफिशियल सोर्सेज बिफोर शेयरिंग। कोई भी खबर आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसे शेयर करने से पहले या फिर उस पर अपना भाव प्रकट करने से पहले, कोई प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी फैक्ट चेक जरूर करें कि क्या वो सही है या नहीं है। रिपोर्ट फेक न्यूज इमीडिएटली, और अगर आपको लगता है कि कोई फेक न्यूज है, आपके आसपास के इलाके को लेकर के कोई खबर फैलाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि वहां कुछ ऐसा नहीं है, तो इन चीजों को तुरंत रिपोर्ट भी करिए। डोंट्स में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। डोंट शेयर ट्रूप मूवमेंट्स, ये बात लगातार आकाश कही जा रही है। सेना की जो भी कार्रवाई हो रही है, अगर आप वो देख रहे हैं या आपकी नजरों के सामने है, तो उसे शूट ना करें, उसे दिखाएं ना। और इसके साथ डोंट फॉरवर्ड अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, कोई भी अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसे सूत्रों के हवाले से आ रही खबर को या अफवाहों को आप पनाह ना दें और इनको आगे ना बढ़ाएं। और इन्हीं के साथ सरकार की भी अपील है कि सरकार और सेना अपना काम कर रही है, आम नागरिक भी अपना काम करें, अफवाहों से दूर रहें और पुख्ता जानकारी के बिना कोई भी एक्शन ना ले। आकाश, मैं एक चीज कहना चाहूंगा अंत में, ये पाकिस्तान की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है GEO, इसने अताउल्लाह तरार का एक्स पोस्ट का स्क्रीनशॉट लगाया है। उसमें वो लिख रहे हैं कि एब्सर्ड एंड फॉल्स क्लेम्स
being made by India shooting down an F-16 and JF-17 fighter jets. Fake and concocted stories will get you nowhere. Such false claims only reflect your desperation, denied and rejected. तो जो अतौला तरार है वो पाकिस्तान के आईएनबी मिनिस्टर हैं, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि जो खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान का F-16 और F-17 मार गिराया है, ये फर्जी हैं। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री ने ये कहा है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल की कोई परीक्षा होने वाली थी जिस 9 मई को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तीसरी चीज जो डीआईजी ने जो है पाकिस्तान के फैजल कामरान, डीआईजी ऑपरेशन, उनके हवाले से जियो ने लिखा है कि नो न्यू ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन लाहौर एंड सियालकोट। तो लाहौर और सियालकोट पे ड्रोन अटैक की खबरें आ रही थी, उस पे पाकिस्तान का रिएक्शन ये है कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। बिल्कुल आकाश, ये दोनों तरफ से जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जिस तरह से 6 और 7 मई के दरमियानी रात भारतीय सेना और भारतीय सरकार की तरफ से जो भी जानकारी थी पुख्ता तौर पर आधी रात को ही दी गई, इस बार भी जो असली जानकारी होगी पुख्ता तौर से पहुंचाई जाएगी, और जैसे ही सरकार की तरफ से ये जानकारियां पुख्ता तौर पर सामने आएंगी, खबरगांव आपके लिए उन जानकारियों को लेकर जरूर आएगा।